ब्लेक एक नन्हा सा गांव था जो हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव के लोग सादगी और शांति से जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ ब्लेक के सबसे साहसी योद्धा अर्जुन ने देखा कि दूर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठ रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा, कुछ अजनबी योद्धा जिनके चेहरे अनजान थे उसकी भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उनके कवच चमक रहे थे और उनकी तलवारों की धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक खतरे का संकेत था। अर्जुन ने तुरंत गांव के मुखिया को सूचित किया। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और चिंता की लहर दौड़ पड़ी। क्या ये योद्धा दोस्त थे या दुश्मन? क्या वे शांति की तलाश में आए थे या युद्ध का इरादा रखते थे? ये कहानी उस साहस, एकता और बलिदान की है जो ब्लेक के लोगों ने उस अनजान खतरे का सामना करने के लिए दिखाया। अध्याय 1, खतरे की आहट। अर्जुन, जो गांव का सबसे कुशल योद्धा था, ने अपने धनुष को कंधे पर लटकाया और गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसका सबसे करीबी दोस्त रुद्र भी उसके साथ था। रुद्र एक तेज तर्रार तलवारबाज था जिसकी हिम्मत और हास्य गांव में मशहूर था। दोनों ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर से आ रहे योद्धाओं का जायजा लिया। ये लोग कौन हो सकते हैं, अर्जुन? रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और चिंता दोनों थी। मुझे नहीं पता, रुद्र, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आंखें अब भी क्षितिज पर टिकी थीं। लेकिन उनके हथियार और उनका रुख कुछ अच्छा नहीं बताता। हमें तैयार रहना होगा। गांव वापस लौटते ही अर्जुन ने गांव की सभा बुलाई। मुखिया, एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें सब बाबा विश्वनाथ कहते थे, ने सभी को शांत रहने को कहा। हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बाबा विश्वनाथ ने कहा। हमें पहले ये जानना होगा कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वह और रुद्र कुछ अन्य योद्धाओं के साथ अजनबी योद्धाओं से मिलने जाएं। बाबा विश्वनाथ ने सहमति दी लेकिन चेतावनी दी, सावधान रहना अर्जुन। ये लोग शायद शांति की बात करें लेकिन हमें उनके इरादों पर नजर रखनी होगी। अध्याय 2, पहली मुलाकात। अर्जुन, रुद्र और 4 अन्य योद्धा, कवि जो तीरंदाजी में माहिर था, मीरा जो अपनी तेज चाकूबाजी के लिए जानी जाती थी, शंकर जो भारी भाला चलाने में निपुण था, और यामिनी जो जंगल में छिपने और हमला करने की कला जानती थी, सभी ने जंगल के रास्ते अजनबी योद्धाओं की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अजनबी योद्धाओं का दल लगभग 50 लोगों का था। उनके कपड़े और हथियार विदेशी लग रहे थे, जैसे वे किसी दूर देश से आए हों। उनके नेता, एक लंबा और कठोर चेहरा वाला व्यक्ति जिसके कवच पर एक अजीब सा प्रतीक उकेरा था, आगे बढ़ा। मैं रथोर हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। हम लोग कालद्वीप से आए हैं। हमारी जमीन पर सूखा पड़ गया है और हमें नई जमीन की तलाश है। हमारा इरादा किसी से दुश्मनी करने का नहीं है। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी आंखें रथोर के योद्धाओं पर टिकी थीं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शांति की बातों से मेल नहीं खाता था। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, रथोर, अर्जुन ने कहा, लेकिन ये हमारी जमीन है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी रक्षा के लिए भी तैयार हैं। रथोर ने हल्की सी मुस्कान दी जो ठंडी और रहस्यमयी थी। हम केवल कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? अर्जुन ने सहमति दी और दोनों पक्षों ने जंगल में एक अस्थायी शिविर बनाया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन रुद्र ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। अध्याय 3, छिपा हुआ खतरा। उस रात जब गांव सो रहा था, यामिनी ने जंगल में कुछ हलचल देखी। वह चुपके से रथोर के शिविर के पास गई और छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने सुना कि रथोर और उसके कुछ विश्वासपात्र योद्धा किसी योजना की बात कर रहे थे। ये गांव छोटा है लेकिन इसकी जमीन उपजाऊ है, रथोर ने कहा। हमें इसे अपने कब्जे में करना होगा। ये लोग कमजोर हैं। एक आश्चर्यजनक हमले से हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। यामिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत वापस लौटी और अर्जुन को सब कुछ बताया। अर्जुन ने तुरंत बाबा विश्वनाथ और अन्य योद्धाओं को इकट्ठा किया। हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा, उसने कहा। रथोर का इरादा शांति का नहीं बल्कि हमारी जमीन छीनने का है। अध्याय 4, युद्ध की तैयारी। गांव के लोग जो कभी युद्ध के बारे में नहीं सोचते थे, अब अपने घर और जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। बूढ़े, जवान और बच्चे सबने अपनी अपनी भूमिका निभानी शुरू की। कुछ ने हथियार बनाए, कुछ ने रणनीति बनाई और कुछ ने जंगल में छिपने की जगहें तैयार की। अर्जुन ने गांव के चारों ओर जाल बिछाने का फैसला किया।
उसने यामिनी को जंगल में घात लगाने का जिम्मा दिया, जबकि कवि और मीरा ने ऊंची पहाड़ियों पर तीरंदाजों की टुकड़ी तैयार की। रुद्र और शंकर ने गांव के प्रवेश द्वार को मजबूत किया। बाबा विश्वनाथ ने गांव वालों को हौसला दिया। हमारा गांव हमारा घर है, हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। अध्याय 5, युद्ध का दिन। सूरज उगने से पहले ही रथोर और उसके योद्धाओं ने हमला बोल दिया। लेकिन ब्लेक के लोग तैयार थे। यामिनी और उसके साथियों ने जंगल में रथोर के कुछ योद्धाओं को फंसाया, जबकि कवि के तीरों ने हवा में तूफान ला दिया। अर्जुन और रुद्र ने प्रवेश द्वार पर डटकर मुकाबला किया। युद्ध भयंकर था। रथोर के योद्धा संख्या में अधिक थे, लेकिन ब्लेक के लोगों का साहस और एकता उनके सामने भारी पड़ रही थी। मीरा ने अपनी चाकूबाजी से कई दुश्मनों को धराशायी किया, जबकि शंकर का भाला हर बार सटीक निशाने पर लगता था। आखिरकार अर्जुन और रथोर आमने सामने आए। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ रही थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और कौशल से रथोर को पीछे धकेल दिया। आखिर में एक जोरदार प्रहार से रथोर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 6, विजय और नई शुरुआत। रथोर के हारते ही उसके योद्धाओं का हौसला टूट गया। कुछ भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्लेक के लोगों ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन साफ चेतावनी दी कि वे दोबारा कभी यहां न आए। युद्ध के बाद गांव में शांति लौटी, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। कई योद्धा घायल हुए थे और कुछ ने अपनी जान गंवा दी थी। गांव वालों ने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में एक स्मारक बनाया। अर्जुन, रुद्र, यामिनी, कवि, मीरा और शंकर को गांव के नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। बाबा विश्वनाथ ने कहा, ये जीत हमारी एकता और साहस की जीत है। हमने दिखा दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उपसंहार। ब्लेक का गांव फिर से हरा भरा और शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन अब गांव के लोग जानते थे कि शांति को बनाए रखने के लिए सतर्कता और एकता जरूरी है। अर्जुन और उसके साथियों ने गांव की रक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई, ताकि भविष्य में कोई भी खतरा उनके घर को नुकसान न पहुंचा सके। ये कहानी न केवल ब्लेक के साहस की कहानी है, बल्कि यह भी सिखाती है कि एकता और विश्वास के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।